क्रोध क्यों? तो क्रोध का कारण इसलिए है क्योंकि भगवान शंकर का धनुष टूटा है। और दूसरी बात, मैं क्रोध करता नहीं। क्यों? मेरा अवतार ही आवेशावतार है। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्णावतार और आवेशावतार। मेरा अवतार कौन सा है? आवेशावतार है। आवेशावतार होने के नाते मैं क्रोध करता नहीं बेटा। मैं क्रोध का अवतार ही मेरा है। तो कबहू न अश्लीष कीन गुसाई, इस धन पर ममता के हेतु, इस धन पर इतना ममता क्यों? तो बेटा इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष पर मेरी श्रद्धा है, इस धनुष पर मेरी आस्था है, इस धनुष पर मेरी भक्ति है। क्यों? ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर क्या है? ईश्वर है। भगवान शंकर ईश्वर है और ईश्वर की वस्तु में जो ममता की जाती है वो ममता से नहीं जानी जाती, वो भक्ति से जानी जाती है, श्रद्धा से जानी जाती है। तो ये भगवान शंकर का धनुष टूटा, इस पर मेरी ममता है। तो मेरी ममता नहीं है, क्या है? मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? श्रद्धा है, भक्ति है। भगवान शंकर के चरण पादुकाओं में ममता होना क्या ममता है? नहीं। क्यों? वो ईश्वर है। अगर तुम ऐसी ममता को, ऐसी भक्ति को तुम ममता से जोड़ते हो तो मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी भक्ति, ऐसी ममता नित्य प्रति बढ़ती रहे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो बेटा रे न बालक काल बस, रे न बालक काल बस, बोलत तू ही ने संहारी। ये राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोलता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? जो मन आया सब कुछ बोलना है। धनु ही समत धनु विधि सकल संसार। कहा तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहा भगवान शंकर का विशाल आयुध तुझे एक समान लगता है? बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुंह की खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। तो बोल कितना बोलना है। ईद के जवाब तू पत्थर से पाएगा, ईद के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। व्यर्थ के अपवाद बकबक, व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। ये विश्व के नरकेहरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। ताल ले मम शक्त को, ताल ले मम शक्त को, जो कुछ तुझे तोलना है। बोल कितना बोलना है। जब कहूँ बोल तो बोल और जब कहूँ चुप तो चुप। धड़कन बढ़ गई। आपे का दिया खाते हो। अरे वो बालकों मुनि बचन सुनी, मुनि बचन सुनी। लखन बोलता ये बोल है और ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर, इस ढोल के अंदर बोल है, इस ढोल के अंदर। हेलो, ये आगे भैया। अब बोल। हेलो, कृपया ध्यान दें, ये आगे भैया बाबा कर रहे हो। आइए महाराज, जहां से आपने अपनी बात को अल्पविराम दिया है, मैं वहीं से प्रारंभ अपनी बात को करता हूं। आपने कहा कि रेने बालक काल वैस, बोलत तो ही न समार, और धनुही समत्र प्रार धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा। तो एक बात आपको बता दूं महाराज, पहली बात, हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। हेलो, ये आगे
नीलम मिस्त्री। काल के वशीभूत नहीं हो सकते। हम ही नहीं, संसार में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, कबहू काल न व्यापे तो ही। ध्यान देना, भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान का भजन हम क्यों करें, हमें क्या लाभ होगा। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है भगवान का भजन करने से। भगवान कहते हैं अगर मेरा भजन व्यक्ति करेगा, मेरा स्मरण करेगा, तो काल भी कभी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता है। और सिद्धांत मानस में कबहू काल न व्यापे तो ही सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। जो मेरा भजन करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, पूजन करेगा, उस व्यक्ति का काल भी कभी बाल बांका नहीं कर सकता है। और यही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण के लिए आचार्यों ने कहा है हम तो काल को भी एक बार जीत सकते हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। इसलिए काल कभी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारा ही नहीं, जो भगवान के भक्त हैं उन पर काल प्रभावी नहीं हो सकता है। यही मैंने कहा था कि जो भगवान का हो जाता है तो भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और की भी गई भगवान समय पर। और वही मैंने सिद्धांत दिया था, सीम की चाप सके को तासु और बड़ रखवार रमापति। भगवान करते हैं फिर वहां किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात का उत्तर। आइए बाबा जी की दूसरी बात। महात्मा जी ने कहा कि भाई राजाओं को इसलिए मारेंगे क्योंकि राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपा रहे हैं, और छिपाने वाले अपराधी होते हैं। मैं विचार करने लगा, अगर अपराधी छिपाने वाले भी होते तो मिथिला में क्या धनुष तोड़ने वाले का छिपाव केवल राजाओं ने किया है? अरे भाई, धनुष तोड़ने वाले को कौन नहीं जानता? मिथिला में क्या ऐसा कोई है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो? सब जानते हैं, चाहे महात्मा हो, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो। और जब सब जानते हैं, आपको कोई नहीं बता रहा, इसका तात्पर्य यह है कि छिपा तो सब रहे। अरे न राजा बता, मैं और कोई बता दे, कौन नहीं जानता है? मिथिला के लोग बता दे। आप महात्मा हो, यहां भी कई महात्मा है, महात्मा ही आपको बता दे, लेकिन कोई नहीं बता रहा। इसका तात्पर्य है कि आप से सभी लोग छिपाव कर रहे हैं। और नहीं तो महाराज, आप जब नहीं आए थे तो मिथिला के लोग बिना पूछे बता रहे थे, और तुम पूछ रहे हो तब भी नहीं बताया जा रहा। और जब आप नहीं आए थे तो लोग बिना पूछे बता रहे थे। हेलो, कृपया ध्यान दें, आगे भैया। पूछे लोग बता रहे थे। मुदित कहां जाता नर नारी
और भंजे अमुक सम्मुधन भारी जाता हर जगह बता रहे थे। इसका तात्पर्य है आपसे छिपा रहे और एक नहीं सब छिपा रहे, और जब सब छिपा रहे हैं तो फिर अपराधी सब है, और जब अपराधी सब है तो बाबा ये केवल राजा काहे मारे जाएंगे? सही है। हेलो, ये आगे भैया अशोक मिस्त्री राजाओं को मारने का जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, छिपाने वाले से बड़ा अपराधी सहयोग करने वाला होता है। अपराधी का जो सहयोग करता है उससे बड़ा अपराधी वो होता है। और देखो मिथिला के लोगों ने आरती उतारी है, करें आरती पुर नर नारी, महात्माओं ने जय जयकार की है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जितने लोग हैं इन सभी ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, तो सहयोग तो सब कर रहे हैं। और जब सहयोग सब कर रहे हैं तो भैया अपराधी फिर सब है कि नहीं? और जब अपराधी सब है तो फिर ये राजाओं को जो मारने का निर्णय आपने लिया है ये उचित नहीं है बाबा। और या तो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो राजाओं से भाई, या तो फिर सबके लिए निर्णय आपको लेना चाहिए। अगर केवल राजा मारे जाएंगे तो फिर ये कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। अच्छा तुम क्या हो? हम राजकुमार। राजकुमार हैं, हमने राजकुमार को मारने के लिए नहीं कहा। तो क्या हुआ? तुम्हें बैठ जाना चाहिए चुपचाप। हाँ? बात तो हमने राजाओं को मारने की है। तो तुम 3 दुनिया 8 का पढ़ा कहीं पढ़ा रहे हो उनका? 3 दुनिया धनुष टूटा है शंकर जी का, शंकर जी का टूटा है तो शंकर जी का टूटा है, तो तुम कहे 16 दुनिया पढ़ा रहे हो? और 16 दुनिया 8 इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये धनुष हमारे भगवान शंकर का अरे है। तो फिर राजाओं से भी तो भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर जगत गुरु हैं। अरे लेकिन अभी इस काल खंड में अभी तक अकेला शिशु में विश्व भ्यू एक शिष्या, देखो एक शिशु में अभी तक। आप शंकर जी के शिष्य हैं। और शिष्य और गुरु में क्या होता है? पिता पुत्र का स्नेह होता है। अब चिंतन करो थोड़ा। देखो जैसे आपका शंकर जी से कोई संबंध है वैसे ही राजाओं से और धनुष तोड़ने वाले से मेरा भी संबंध है। संबंध है तुम्हारा? बिल्कुल है। तो फिर तुम भी मारे जाओगे। बिना संबंध के थोड़ी बोल रहे तो हैं। फिर तुम भी नहीं बचोगे बेटा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ बचोगे तुम भी कि नहीं। संबंध सबका है तो फिर सबके लिए निर्णय ले आओ। फिर ये केवल राजा काहे मारे जाएंगे? विषय तो यही है। तो महाराज अब देखो आपने चौपाई पढ़ी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद, और त्रिभुवन गुरु का मतलब त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर। त्रिभुवन के गुरु है। हाँ। और तुम कह रहे हो मैं अकेला शिष्य हूँ। हाँ। अभी इस काल खंड में जहाँ मैं अरे खड़ा, ये इसी कालखंड की चौपाई है, आगे की नहीं है। इस काल खंड में ये नहीं है, ये अभी कहाँ है? इसी कालखंड में ये अभी है रच महेश निज मानस रखा और पाई सो समय सिंहासन। और तुम कह रहे हो राजा क्यों मारे जाएंगे? देखो ये जो मारे कथा जाएंगे। है हाँ। ये कथा हाँ, है। ये गुड़ कथा है। देखो आगे लिपिबद्ध की जाएगी ये ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि जानकारी नहीं है कथा की। जानकारी है तुमको? चार घाट है मानस में। हाँ। लिपिबद्ध होने के पहले 4 लोगों ने कथा सुनाई है और 4 लोगों ने कथा सुनी है। सत्य है, ये बात तुम्हारी मैं मानता हूँ। तो महाराज तुम कह रहे थे हाँ। कि राजा क्यों मारे जाएंगे, हम सोचते एक ही बात में हुए। तो अगर ऐसा सोच रहे हो एक ही बात पर हो तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि आपने कहा राजा ही क्यों मारे जाएंगे? हाँ मैं रुका। क्योंकि राजाओं के लिए ही घोषणा हुई थी। अच्छा बोले बंदी बचन बड़ी सुनो शकल महिपाल, धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को थी। तो मारा कौन जाएगा? धनुष राजाओं ने ही तोड़ा होगा। जब राजाओं ने तोड़ा तो प्रश्न किस पर चलेगा? राजाओं पर ही चलेगा बेटा।
तुम कहाँ भाग के जाओगे? अच्छा केवल जहाँ जाओगे मैं वहीं पकड़ लूंगा। अब एक एक बात पर आओ। अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा थी, तो अगर राजाओं के लिए घोषणा हो गई तो क्या राज्य अपराधी हो गए? क्या राजाओं के लिए घोषणा थी तो हमारी दृष्टि में अपराधी राजा हुए? अरे ऐसे, अच्छा रुक जाओ, ये कौन सा नियम लगा रहे हो? अरे भाई अगर घोषणा हो गई तो क्या राजा अपराधी हो गए? नहीं, अभी विषय ये नहीं है। विषय ये है कि धनुष तोड़ने की घोषणा किसको थी? राजाओं को। देखो राजा ही आपको और पूरी क्या- जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी और तुमको अगर पूरी है। पूरी जानकारी होती तो आप ये बात न कहते। मैं यही बात पहली कह रहा बात, हूं। सुनो, वहाँ केवल राजाओं के लिए घोषणा नहीं थी। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल, महिपाल पन विदे कर कहूं हम भुजा उठाए, विशाल तमन जय समेत सोए पुरार को दंड कठोरा, और राज समाज आज जही तोरा, तमन जय समेत बह देही। तो किसके लिए था ये? विनय विचार बनोट थे ही किसके लिए था तो ये? राज समाज के लिए था। राज समाज के लिए थी। और राज समाज में और कौन राज कौन समाज- है? राजा केवल राजा, राजा केवल राजा। धनुष तोड़ने की घोषणा राजाओं को है। राज बाद में- समाज देखो बाद शब्द में- है, नहीं, देखो ये लड़ाई शब्दों की है, हाँ शब्दों की है ना? तो लड़ाई शब्दों की है तो शब्दों पर ध्यान दो। राज समाज, हाँ, राज की समाज क्या है? राज समाज के अंतर्गत जो भी तोड़ेगा, जो तोड़ेगा। और देखिए राज समाज के अंतर्गत यहाँ का क्या राजा, क्या केवल राजा है? यहाँ का राजा कौन है? सुनो तो अब सुनो मेरी बात। अब देखो, नहीं, अब तुम घुमा रहे हो। अब- नहीं, अब तुम विषय को घुमा रहे हो। अब देखो अरे, बिंदु बिंदु राजा लगा। राजा राजा कौन है? राजा मिथिला में है, मिथिला का राजा कौन है? जनक जी। जनक। तो मिथिला के राजा जनक के लिए कहा जा रहा है कि सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज। ये जनक जी के लिए समाज नहीं है, किसकी है? ये जनक जी के राजाओं लिए की नहीं समाज है। है। समाज किसकी है? ये किसने कहा है? राजाओं ये की। कहा किसने? तभी कहा है 24 कंचन मंच वो सब ठीक है, ये कहा किसने है? है। क्या कहा किसने? अरे कहा है बंदियों ने। बंदियों ने। कह नब जाई हाँ। काऊ बनमोरा। अच्छा तो हमको जांचते भी हो, इसका मतलब अरे कहा अरे किसने? अरे भाई जानकारी तो होगी। अगर मैंने जांचना शुरू किया तो और कठिन होगा बेटा। आपको छूट है, पूरी हैं? पूरी छूट है, अभी तक तुमको 2 जगह जांच चुके हो। पूरी छूट है। 2 जगह जांच देखो वो मैंने जांचा नहीं था, नहीं, अभी हम जांचना शुरू करेंगे तो दिक्कत और होगी। तुम्हारे लिए छूट है, हाँ, जैसे चाहो वैसे जांच सकते हो, हमें परेशानी जांच नहीं लेंगे, जांच लेंगे। ठीक है। आइए, तो राजा ने कहा कह नब जाई काऊ बनमोरा, चले बाट ही आरस न थोड़ा, बोले बंदी बचन मर और सुनऊ सकल, अपने बजे कर खाई हम बुझा उठाई, विशाल। सोई पुरार को दंड कठोरा। हाँ, राज समाज आज राज समाज, आज यही तोरा। राजाओं की समाज में जो भी तोड़ेगा उसी के साथ त्रिभुवन जय समेत भेदे ही और विनय विचार भरो हाथ। अब देखिए अब राज समाज में कौन कौन है? यहाँ फिर पीछे फंसा तुम्हारा, फंस गया। भाई राज समाज के लिए है ना। राज समाज में राजा ही है। अच्छा, राजाओं के अब आप कहते हैं राजा बोले ऋषि और मुनि भी मैं हैं, प्रमाण देता हूं। राजकुमार भी हैं, वो बात तुम्हारी मान ली। तो फिर? लेकिन राज समाज तो के लिए फिर? कहा गया है। अब जैसे- वहाँ विषय अब राजा जैसे- के लिए ही है। अब तो कैसे बताओ ना। बता तो रहा हूँ, अब तुम मानो तो अच्छा बताओ। अगर केवल और ध्यान दो, और ध्यान दो, अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा है तो फिर जनक जी कह रहे हैं अब जन को माखे बटमानी और वीर विहीन वही मैं। यही विषय है जहाँ मैं तुमको लाना चाहता था बेटा। तुम आ गए ना वही। हम समय से आएंगे, अपनी परेशान ना हो तो। अब सुनो मेरी बात। अब कहते हैं वीर वीर मैं मजानी। अब ध्यान देना, तर्क यहाँ फंसा है। अगर केवल राजाओं के लिए घोषणा थी तो फिर धरती के वीरों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? धरती माँ का भैया केवल राजे वीर है। ये विषय तुम्हारा अच्छा है। भाई आवश्यक नहीं है कि जो राजा हो वही वीर हो, ठीक है। ये जो वीर हो वही राजा हो। हम कहीं के राजा नहीं है भैया, तो राजकुमार तो हो, तो क्या वीर नहीं है? वीर हो सकते हो। वीर है, हाँ, अब इसे तुम्हारा मान लूंगा मैं। है ना? अब देखिए, तो अगर केवल राजाओं के लिए है तो फिर वीरों का अपमान क्यों? देखिए जो पहले घोषणा हुई थी, राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई थी, वो घोषणा केवल राजाओं को ही थी। बोले बंदी बचन बरु सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने
राजा सुनो, पन विदेह कर। मैं प्रण कह रहा हूं, किसका? विदेह का। क्या प्रण कह रहा हूं? भुजा उठाए विशाल, भुजा उठाए विशाल। दोनों हाथों को उठाकर मैं कह रहा हूं कि राजा जनक का प्रण क्या है? सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा। ये भगवान शंकर का धनुष जो सभी लोग जानते हैं बहुत कठोर है, राज समाज में रखा है। राज समाज आज, राज समाज में से जो भी इसे तोड़ देता है, यही है ना, तो तमन जय समेत वैदेही। अब एक बिंदु में फिर यहां लगा दे रहा हूं, लगाओ लगाओ लगाओ। तमन जय समेत वैदेही। ये किसका है विषय? राजा जनक का। राजा कह कौन रहा है? बंदी बंदी। बंदी कह रहे हैं विषय राजा जनक का है। तो राजा जनक क्या तमन का विजयी है? ध्यान देने वाली बात है। अगर वो तमन का विजयी नहीं है तो वो फिर तमन का प्रमाण पत्र कैसे देगा? दे सकता है? तमन विजयी तो मैं हूं। तमन विजयी अभी तक मेरे अलावा कोई है ही नहीं। है कोई? कोई नहीं है। अगर तमन का कोई विजयी है तो कौन है? परशुराम। अभी इस कालखंड में यहां तक तमन विजयी केवल एक ही है, उसका नाम है परशुराम। दूसरा कोई इस कालखंड में अभी तक तमन विजयी नहीं है। अगर राजा जनक ने तमन विजयी देने का प्रमाण पत्र कहा है तो राजा जनक तो स्वयं तमन विजयी नहीं है। और क्या जो तमन विजयी स्वयं नहीं है तो क्या तमन विजयी का प्रमाण पत्र दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता बेटा। इसलिए सोच समझ के बोलो। अच्छा, तुम्हें परेशानी इस बात पर है? और सुनो, एक बात और तुम्हारी रह गई। थोड़े थोड़े। अब तुम कहते राजा कह कि जो है जनक ने कहा, तो जनक ने जब इन राजाओं से धनुष न टूटा होगा तब राजा जनक ने कहा होगा, नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोशन साने। अब जिनको माख है भट मानी, कहा है अब जिनको माख है भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। इसके बाद राजाओं की जब मान हुआ है तो राजाओं की बात नहीं रही, फिर वीरों की बात आ गई। उस समय वीरों की बात आई है। पहले घोषणा किसको करवाई गई है? राजाओं को ही करवाई गई है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? देखिए महाराज, चिंतन थोड़ा किया करो। आप चिंतन कर लोगे तो उत्तर निकल आएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भाई अगर राजाओं के लिए प्रथम घोषणा कर भी दी गई तो इसमें राजाओं को अपराधी नहीं माना जा सकता है। अब देखो, और राजाओं के लिए घोषणा की गई, क्या सब राजा धनुष तोड़ने के लिए गए? नहीं गए। राजाओं के लिए घोषणा की गई और सब राजा नहीं गए। तो अब जब कुछ राजा गए, कुछ गए नहीं है, तो घोषणा भले ही राजा ने करवा दी हो, लेकिन जब तक व्यक्ति के द्वारा कर्म नहीं किया जाएगा तब तक उस व्यक्ति को दंड देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। देखो बेटा, कर्म किया जाए। अब थोड़ा सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, आनंद लो। राजाओं के द्वारा कोई कर्म नहीं किया गया, सब राजाओं ने कर्म नहीं किया। और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, यहाँ का नियम है, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल की प्राप्ति अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान भी अगर फल देते हैं तो भैया कर्म के अनुसार ही देते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फले हृदय बिचारी। सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा। और भैया जो जिस करे सो तस फल। अच्छा, इसके नीचे और पढ़ ले तो उत्तर मिल जाता। लाओ लाओ पढ़ाओ। इसके नीचे क्या है? क्या है? जहाँ एक कर्म प्रधान विश्व रच रखा है, क्या है? जो जस करे सो तस फल। लाओ लाओ जल्दी लाओ। तो इसके बाद क्या हुई है? वही जो राम हाँ, रच राखा। हाँ।
ये भी तो लिखा है। ये क्या है? क्या है? हुई क्या- है वही क्या है? जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये क्या है? अरे हुई है वही जो राम चाहेंगे, ना। तो राम चाहेंगे तो कर्म की प्रधानता यहाँ समाप्त हो जाती अच्छा है। रुको, भगवान के अपने आप चाह लेते भाई, हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये क्या है? ये फल के लिए है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण ले लो छोटा सा, उदाहरण तो बहुत देते हो तुम। थोड़ा ले लो, हाँ, समझ में आ जाएगा। जैसे भैया अपना जो देश है, अपना जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। अपना देश कृषि प्रधान देश है। अब अगर आपकी बात मान ली जाए हाँ। तो कोई व्यक्ति खेत न जाए, न जुताई करे न बुवाई करे, कोई कर्म न करे, और खेत की मेड़ पर खड़ा हो जाए और कही दे हुई है सोई जो राम रची। बताओ भैया क्या होगा? कुछ होगा? अच्छा भैया ये बताओ। अब सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, इसके बाद बोलो। पूरी बात सुनो फिर बोलो। ये फल के लिए पहले हमें कर्म करना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, जो नियम है सिंचाई करनी पड़ेगी, बुवाई करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। सब करने के बाद फिर मैं कहता हूँ, तब सुन तो लियो, पूरी बात सुन लियो, हाँ, सुनाओ। तब तो बोल पाओगे। हाँ, अब पूरी सुनोगे नहीं तो फिर बोलोगे क्या? हम सुन लिया तुम्हारी बात, तो लोगों ने आपसे निकाल लिया तुम्हारी बात का। क्या क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया, चलो रुका हूं मैं, क्या निकाला बताओ? जब तक लोग कर्म नहीं करेंगे ये बात। तब तक फल नहीं मिलेगा। तो ये हम कहते हैं लोग खूब कर्म करते हैं, हाँ। करते हैं, रात दिन सिंचाई करते हैं, हाँ। बुवाई करते हैं, हाँ। खेत की रखवाली करते हैं, हाँ। और बाद में पड़ जाता है ओला। क्या बढ़ जाता है? क्या पड़ जाता है? ओला। हाँ। पूछो 2 क्षण में क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक। ये क्या है? हुई है वह है जो राम रच राखा। ये क्या है? कभी से ऐसे ना समझाओ, ऐसे समझाओ। देखो अब जैसे अगर ओले भी पड़ रहे हैं, ओले भी अगर पड़ रहे हैं तो ध्यान देना भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 खेत हैं, ध्यान देना, 2 खेत हैं, एक में ओले पड़ गए और दूसरे की बच गई। इसी को कहते हैं हुई है वही जो अरे राम ये हुई है, ये हुई है वाला नहीं है। कहते हैं। देखिए, देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हाँ ठीक है, बताओ। संचित, हाँ, प्रारब्ध हाँ, और क्रियाण। बहुत अच्छी बात। ये जो हमने कर्म किया और फल हमें बुरा मिला, इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये है कि महाराज पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म हमारे साथ में लगा है और उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे व्यक्ति को ये पता नहीं है कि व्यक्ति कर्म कब करेगा और उसका परिणाम व्यक्ति को कब मिलेगा। एक महात्मा थे, महात्मा मांडव, जिस समय मृत्यु लोक छोड़ करके गए, धर्मराज के यहां पहुंचे तो धर्मराज ने उन्हें सूली में चढ़ा दिया। अब महात्मा मांडव ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आपने सूली में क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि ऐसा यहां नहीं होता, यहां कर्म अगर नहीं किया तो फल मिलेगा ही नहीं। और धर्मराज ने महात्मा मांडव से कहा, आपके पास में योग दृष्टि है, आप देखो पीछे जन्मों का क्या किया है। तो 100 जन्मों का देखा, 100 जन्मों का देखा तो महात्मा मांडव ने कोई बुरा कर्म नहीं किया। धर्मराज ने कहा और पीछे देखो, और पीछे देखा तो 103 जन्म पहले महात्मा जी ने एक जीव के पर तोड़े थे और वो
कर्म संचित होकर के उनके साथ में लग गया। और परिणाम कब मिला? परिणाम मिला 103 जन्म के बाद। तो वही कहने का तात्पर्य है कि महाराज ये धरती ही कर्म की है। यहाँ पर अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर परिणाम मिलने वाला काऊ न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म और निजकृत कर्म भोग सब राता। और जो चौपाई आप पढ़ रहे हो ये फल के लिए है कि कर्म करो, कर्म करने के बाद भगवान को सौंप दो। हमने अपना कर्म किया, अब आगे हुई है सोई जो राम रची। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो आप बताओ क्या? तुम्हारा सिद्धांत कुछ और है, मेरा सिद्धांत है कुछ और। मेरा सिद्धांत बिल्कुल जुड़ा है मानस। तुमने ऐसा कपोल कल्पित लोगों को सुनाया कि 103 जन पीछे की कहानी सुना डाली। कितने? 103 जन, जबकि 5 जन्मों में लेखा जोखा समाप्त हो जाता है। 5 जन्मों की कुंडली में लेखा जोखा समाप्त माना जाता है। ये किसने बता दिया? अरे हम बता रहे हैं, ब्राह्मण हमें कि तुम हो? अरे ब्राह्मण हो तो? ब्राह्मण मैं हूँ, शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है। ब्राह्मण हो तो क्या अरे हो? मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ तुमको। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूँ? अरे ब्राह्मण हो तो? बता रहा हूँ। ब्राह्मण हो तो जो उन बताओगे सही होगा। मेरे तो मुख में क्या है? मुख में मेरे वेद हैं, मुख में मेरे अरे हम वेद सब हैं। वो जानते हैं। और जब मेरे मुख में वेद है तो वेद का नाम, वेद का अर्थ मैंने सबसे पहले बताया था। वेद माने